उत्ते इन्हां त्रै मखलूकां नूं फजीलत दिती है। कितनियां मखलूकां नूं जी? हाँ, त्रै मखलूकां नूं, इंसान, जिन और तीसरी मखलूक फरिश्ते। ये त्रै मखलूकां अल्लाह दियां ऐसियां हिन के बाकी सारियां मखलूकां इन्हां तों पिछे। अल्लाह ने इन्हां त्रै मखलूकां नूं नुमाया शान और मकाम अता कीता है। लेकिन फिर इन्हां त्रै मखलूकां दे विचों भी अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक पैदा की है कि अल्लाह ने उसनू फरिश्ता कोलों भी आला बनाया। और वो केड़ी मखलूक है? शाबाश, केड़ी मखलूक है? इंसान। ए इंसान ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो फरिश्ता नालों कमजोर है, क्योंकि फरिश्ता कोलों गुनाह तो इस इंसान कोलों गुनाह होंदा है। फरिश्ता कोलों गुनाह तो इंसान कमजोर होया ना। इंसान फरिश्ता नालों भी कमजोर, जिन्ना नालों भी कमजोर, लेकिन अल्लाह ने सारिया मखलूका नालों सब तो ज्यादा मकाम, इज्जत, रिफत और बुलंदी और नुमाया शान अता की है। तो केड़ी मखलूक नू? हाँ, फिर इंसाना विचों सब तो ज्यादा मकाम और फजीलत वाले अल्लाह ने नबियां नू बनाया। किन्हां नू? नबियां नू। फिर नबियां दे अंदर सब तो ज्यादा मकाम वाले 5 पैगंबर आए। कितने? 5। फिर उन्हां 5 नबियां विचों सब तो ज्यादा अल्लाह ने शान अता की एक पैगंबर नू। और वो पैगंबर कौन है? हजरत मुहम्मद करीम पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखो, जिस तरह कायनात के अंदर तमाम इंसाना विचों अल्लाह तो बाद तमाम इंसाना दे अंदर सब तो ज्यादा मकाम रखने वाले नबियों तो भी ज्यादा वो हजरत मुहम्मद हैं। तो इसी तरह जितनियां भी उम्मतां आईयां, तमाम उम्मतां विचों अगर किसी उम्मत ने ज्यादा फजीलत पाई है तो वो उम्मत मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मकसद क्या है? अल्लाह ने अंबिया दी आमद दा मकसद दसा कुरान पाक दे अंदर, और फरमाया कि मेरे पैगंबर असा जितने भी नबी भेजे तुहानू भेजा, तो पहले आए। ओ क्यों आए? फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुत्ताअ बिइज़्निल्लाह। असा हर रसूल ने इस वास्ते भेजा ताकि उसकी इताअत की जाए। उसकी क्या की जाए जी? इताअत, फरमा बरदारी की जाए, उसका आखा मन्ना जाए, उसके हर फैसले दे के सर खम तस्लीम किया जाए। लेकिन इताअत भी करनी है, और इताअत दे नाल नाल रसूल नाल मुहब्बत भी करनी है। क्या करनी है नाल? सिर्फ और सिर्फ हुण तुसां ये 2 चीज़ां याद रखनी है, इताअत और, हाँ पिछली गल समझ आ गई कि दोबारा दोहरावां जी? आ गई ना समझ? रसूल नाल मोहब्बत भी करनी है और इताअत भी करनी है। अगर इंसान दुनिया दे अंदर कामयाब होना चाहता है, आखरत दे अंदर भी कामयाब होना चाहता है, तो इंसान 2 चीज़ों अपने पल्ले बन गए। कितनी चीज़ों? पहली चीज के रसूल दी इताअत करनी है। ते रसूल दी इताअत रसूल नाल मोहब्बत तो बगैर नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि ओ लोगो, तुहाडे अंदर मैं जो रसूल भेजा है ना, वो बड़ा आला रसूल है, बड़ी अजमत वाला रसूल है। हत्ता कि इतनी अजमत वाला रसूल है कि वो अपनी उम्मत नाल बड़ी मुहब्बत करदा है। जिस वक्त रसूल अपनी उम्मत नाल मुहब्बत करदा है, तो वक्त उम्मत नूं भी चाहिए कि रसूल नाल के करे मुहब्बत। हाँ, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि। अल्लाह फरमाता है मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, ऐलान फरमाओ कायनात वाले दे अंदर। केड़ा ऐलान फरमावना है? लक़द जाअकुम रसूलुन, ओ लोगो तुहाडे अंदर मेरा एक रसूल आ गया है। रसूलुन आम रसूल नहीं आया, बड़ी अजमत वाला रसूल आया है, बड़े मकाम वाला रसूल आया है, बड़ी फजीलत वाला तुहाडे अंदर रसूल आया है।
अल्लाह फरमांदा है जिन्नां विचों नहीं आया फरिश्तां विचों भी नहीं आया। मता कोई पे समझे जड़ा रसूल आया नूरियां चों आया है ओ नूर बन के आया। अल्लाह फरमांदा है नहीं नहीं जात दे हिसाब नाल नूर नहीं है बल्कि कौन है मिन अनफुसिकुम तुहाडी जिन्स विचों आया है। तुहाडी जिन्स बशर है ना जी तो रसूल दी जिन्स भी के है। ये रसूल ने खुद भी ऐलान किया अल्लाह ने खुद रसूल को ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमांदा है मेरे पाक पैगंबर जी ऐलान फरमाओ। केड़ा ऐलान फरमावना है अल्लाह दे रसूल फरमा रहे हैं हादिही सबीली अदउ इलल्लाह। इस तो पहली आयात के अंदर मौजू चलता आ रहा है। अल्लाह ने खुद ऐलान करवाया है कि मेरे पाक पैगंबर जी ऐलान फरमाओ कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह। मैं अल्लाह वाल बुलावन आया। अल्लाह ने मैनू भेजा अपना पैगंबर ते रसूल बना के। मैं जात दे लिहाज नाल बशरा जात दे हिसाब नाल के हाँ जात दे हिसाब नाल मैं बशर बन के आया ते अपने मनसब ते पैगाम दे लिहाज नाल रसूल बन के आया। मनसब ते पैगाम दे लिहाज नाल रसूल बन के आया। अच्छा इस आयत जड़ी मैं बयान कर रहा हम अल्लाह फरमांदा रसूल तुहाडे अंदर आया है अजमत वाला रसूल जिन्ना विचों नहीं फरिश्तां विचों नहीं बल्कि तुहाडी जिन्स यानी बशर बन के आया है। ते किहो जिहा सिफत रखण वाला है अल्लाह फरमांदा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ओ लोगो ए जिहा रसूल बन के आया है कि अगर उम्मत उत्ते कोई तकलीफ आ जाए तो पैगंबर बर्दाश्त उम्मत दी तकलीफ पैगंबर नू बर्दाश्त कोई नहीं। इतनी रहमत वाला रसूल बन के आया है। इतनी उम्मत नाल मुहब्बत करने वाला रसूल बन के आया है। उम्मत दे उत्ते कोई तकलीफ आवे तो पैगंबर बर्दाश्त। हुण वेखदे हैं कि किस तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे हैं अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके उत्ते ऐलान फरमाया लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि सलात। ओ लोगो अगर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू अपनी उम्मत दे तकलीफ दे अंदर पै वंजण दा खतरा ना होंदा मैं अपनी उम्मत वास्ते हर नमाज नाल मिसवाक फर्ज कर देवां। हर नमाज नाल मिसवाक के कर देवां। ये मिसवाक करना फर्ज है कि ये सुन्नत है। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने कि अगर मैनू अपनी उम्मत दी तकलीफ दा खतरा ना होंदा मैं हर नमाज नाल मिसवाक दा हुक्म देवां। मैं अपनी उम्मत नू हर नमाज नाल मिसवाक दा हुक्म क्यों नहीं दिता लाजमी क्यों नहीं कीता मिसवाक नू इस वास्ते कि मेरी उम्मत तकलीफ दे अंदर पैवे सी और उम्मत दी तकलीफ मैनू बर्दाश्त। तकलीफ किस तरह कि एक बंदा है मस्जिद के अंदर आया नमाज पढ़ने वास्ते बुजुर्ग आदमी है मस्जिद के अंदर आया नमाज बिल्कुल खड़ी हो गई है तो उस वुजू करना है जेबे दे अंदर हाथ मारा तो मिसवाक कोई नहीं। अगर मिसवाक लाजमी होंदा तो उसनो घर वंजना पौंदा कि नहीं जी। तो जिस वक्त वो घर वंजा तो नमाज बा जमात खत्म हो वंजा तकलीफ आई कि नहीं। इस वास्ते रसूल ने उम्मत की तकलीफ का ख्याल रखते हुए मिसवाक नू फर्ज नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ओ लोगो रसूल जिस वक्त तुहाडे नाल इतनी मुहब्बत करने वाला है तो तुहानू भी चाहिए कि तुसां रसूल नाल के करो। अच्छा अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर 8 चीज़ों का तज़किरा किया है। कितनियां दा 8 चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ने किया और फरमाया कि मैनू पता है कि हर इंसान की फितरत है कि इंसान इन 8 चीज़ों नाल मुहब्बत करता है। लेकिन फरमाया कि इन 8 चीज़ों नाल मुहब्बत करो तो सा नहीं रोक दे लेकिन अगर इन्हां दी मुहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मुहब्बत नालों ज़्यादा हो गई तो वाला मैं अल्लाह के अजाब का इंतजार करूँ। यानी सब तो ज्यादा मुहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए। कुल काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम
वअशीरतुकुम वअमवालुन इक्तरफ्तुमूहा वतिजारतुन तख्शौन कसादहा वमसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह फरमांदा है ओ लोगो मैनू पता है तुसा अपने वालिदैन नाल भी मुहब्बत कर दे आओ, मैनू पता है तुसा अपनी बीवियां नाल भी मुहब्बत कर दे आओ, मैनू पता है तुसा अपने बच्चियां नाल भी मुहब्बत कर दे आओ, मैनू पता है तुसा अपने कबीले ते खानदान ते दोस्त अहबाब नाल भी मुहब्बत कर दे आओ, मैनू पता है तुसा अपने कारोबार ते माल तिजारत लेन दान नाल भी मुहब्बत कर दे आओ, मैनू पता है कि तुसा अपनी खेती बाड़ी नाल भी मुहब्बत कर दे आओ, मैनू पता है जेड़ा तुसा सारी जिंदगी कमाइंदे अपना मकान ते कोठी बंगला बनाया है, मैनू पता है तुसा उस नाल भी मुहब्बत कर दे आओ, लेकिन याद रखो तुसा इन्ना सारिया चीज़ां नाल मुहब्बत कर दे रहो, अगर इन्ना दी मुहब्बत ज्यादा हो गई ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत घट हो गई, कम हो गई। अल्लाह फरमांदा है फतरब्बसू हत्ता याते अल्लाहु बिअमरी। ओ लोगो अगर इन्ना दी मुहब्बत ज्यादा होई वल इंतजार करे आए कि मैं अल्लाह दा अजाब कदा आंदा है। इस वास्ते इन्हां अपने वालिदैन नाल, बीवी नाल, रिश्तेदारां नाल, कुर्बो सारा नाल मुहब्बत करनी है, ये मना नहीं किया गया, लेकिन सब तो ज्यादा मुहब्बत किस नाल करनी है? अल्लाह और उसदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे आखो रज़ियल्लाहु ताला फरमांदे मैं एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस दे अंदर बैठा होया, मैं वेखे एक बंदा आया है परों दौड़दा दौड़दा जल्दी जल्दी कदम उठा के आ रहा है, जड़े वेले मजलिस से महफिल दे अंदर आया है उस वक़्त आके नबी करीम दे उत्ते सलाम कीता, सलाम करके दो जानू हो के बैठ गया है। दो जानू समझते हो इन यानी गोदा के बाहर आके बैठ गए, अपनी लत्तां बिल्कुल पीछे करके पैर निकाल के, ठीक है, तो उन्होंने दो पैरों के उत्ते अपनी सुरीन रख के बैठ गए, यानी अल्लाह दे रसूल इंज बैठे हैं ते आगे आके अपने गोडा नाल अल्लाह दे रसूल दे गोडा नूं मिलाया। समझ आ गई? इंज आके अदब का तरीका होंदा है, इंज आके दो जानू हो के बैठ गया है, बड़ा अदब करने वाला है, ते जल्दी जल्दी आके पूछन लगा है मत साअतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैनू दसो क़यामत कदा आनी है? केड़ी शय कदा आनी है? मैनू दसो क़यामत कदा आनी है? अल्लाह दे रसूल मुस्कुरावन लग गए, फरमाया मा अअदत लहा, ओ बंदिया तेनू बड़ी जल्दी है कि क़यामत कदा आनी है? अच्छा ये तो दस के वाल उस क़यामत दे आवन वास्ते तैयारी कितनी कीती हुई है? ओ अगुआ दे मा अअदत लहा मिन कसीर सलातिन वला क़यामिन वला सदक़तिन वला सौमिन। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुहानू तो पता है मैं तुहाडे हाथ दे उत्ते बैत कर चुका, मैं तुहाडा सहाबी हाँ, तुहानू तो पता है कि 5 वक़्त की नमाज मैं बाजमात पढ़ने वाला हाँ, तुहानू पता है कि मैं गरीब बंदा हाँ। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं 5 टाइम की नमाज तुहाडे पिछे आके अदा करदा, मैं ताकत नहीं रखदा नफली नमाज दी। नफली नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, क्यों? मैं सारा दिन बहर रहा अपने घर तो दिहाड़ी मजदूरी करता रहा। या रसूल अल्लाह जिस वक्त राती मैं घर दे अंदर आना तो मैं बिल्कुल थक होया होना, मेरी अख लग वेंदी जल्दी मैं सह वैना, तो इस वास्ते या रसूल अल्लाह मैं 5 नमाज़ां दे अलावा नफली नमाज नहीं पढ़ सकता। ते या रसूल अल्लाह तुहानू पता है कि मैं मालदार कितना, मेरे को इतना माल भी कोई नहीं कि मैं अल्लाह दे राह उत्ते ज़कात देंदा रहां ते नफली सदके देंदा रहां। या रसूल अल्लाह मैं हज भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को इतना माल भी कोई नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी बस तुहाडे उत्ते ईमान गिन के आया ते 5 वक़्त दी नमाज पढ़दा हुंदा, लेकिन एक गल जरूर, एक
गल सुनाए आखन लगा या रसूल अल्लाह एक गल जरूर है ओ केड़ी गल है इन्नी उहिब्बुल्लाह व उहिब्बु रसूलहू अल्लाह दे पैगंबर जी मैं अल्लाह दे नाल ते उसदे रसूल नाल मुहब्बत करने वाला हाँ जड़े वेले ये गल कीती अल्लाह दे पाक पैगंबर ने उस सहाबी दे इवें कंधे दे उत्ते हाथ रख के मुस्करा के फरमाया है मेरा सहाबी तेनू परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है अगर तू नफल नहीं पढ़ सकता कोई गल नहीं है अगर तू नफली सदकात नहीं दे सकता कोई गल नहीं है परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है बस तू दीन दे उत्ते चलता रहे मोमिन बन के जिंदगी गुजारता रहे मेरे ते मैं अल्लाह दे मेरे अल्लाह नाल मुहब्बत करेंदा रह जाए मैनू रसूल होवन दी कसम है जदा दिन क़यामत दा आवना है मैं खुद मुहम्मद ने तेरा हाथ नप के जन्नत च ले वजना है लेकिन उस गल केड़ी कीती मैं के करदा अल्लाह और उसदे रसूल नाल हाँ मुहब्बत इंज करनी है याद है ना मैं तमहीद दे अंदर के आखाई कामयाब होवन वास्ते रसूल नाल मुहब्बत भी करनी है ते उसदी इताअत भी करनी है मुहब्बत करनी है रसूल दे नाल आला दर्जे दी बड़ी आला दर्जे दी मुहब्बत हुई तो इंसान ने कामयाब होना है वरना इंसान कामयाब नहीं हो सकता ता अल्लाह दे रसूल भी फरमा रहे ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन दुनिया दे अंदर कोई बंदा भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने वालिदैन नालों अपने बीवी ते बच्चों नालों अपने दोस्त अहबाब नालों ज्यादा मोहब्बत में रसूल नाल न करे जब तक मैं रसूल नाल ज्यादा मोहब्बत ना हुई कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं बन सकता अच्छा मोहब्बत तो रखनी है लेकिन इस मोहब्बत नू इताअत दे रंग दे अंदर आके सच्चा करके ही विखावना है जी इस मोहब्बत ही वाल के तकाजे होंगे ना जी ये है कि नहीं इंसान किसी इंसान नाल मोहब्बत करे तो इंसान उसदे हर तकाजे नू पूरा करने वास्ते तैयार होंदा है हत्ता कि इंसान अगर किसी इंसान नाल मोहब्बत करे इंसान अपने महबूब दी एक एक अदा नू पसंद करदा है उसदा उठना बैठना चलना खावना पीवना एक एक अदा अपने महबूब दी पसंद करदा है लेकिन ये तो रसूल है सुभान अल्लाह ता एक अरबी दा शायर है वो भी बोल पड़े अतअसिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु अतअसिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ा लअमरी फिल फ़िआल बदियो लौ कुन्त सादिक़न फ़ी हुब्बिही लअतअतहु लौ कुन्त सादिक़न फ़ी हुब्बिही लअतअतहु फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतियो शायर आंदा है और इंसानों बड़ा अजीब मंजर हो गया है जेड़ा महबूब होंदा है जेड़ा उसदे नाल मुहब्बत करने वाला होंदा है वो अपने महबूब दे एक एक इशारे तो मनण वाला होंदा है मगर अजीब गल है अज दे मुसलमान ने अपने महबूब होवन दा मुहिब होवन दा दावा भी कीता है बड़े बड़े नारे लाए बे असां अल्लाह दे रसूल नाल बड़ी मुहब्बत करने वाले हैं बड़े नारे लाए असा आशिक़े रसूल है असा मुहिब्बे रसूल है मगर उसकी जिंदगी दे अंदर वेखो तो इवें लगदा है तो रसूल दा लगदा भी कुछ नहीं है नमाज पढ़न दा मौका आवे मुसलमान पिछे होंदा है ज़कात देवन दा टाइम आवे मुसलमान पिछे होंदा है अपने रिश्तेदारां नाल कता ताल्लुकी अपना हमेशा कीती रखदा है अपने रिश्तेदारां नाल सलूक नहीं करदा हालांकि अल्लाह दे पाक पैगंबर
पैगंबर ने तो इत्थों तक भी फरमाया सिलमन क़ताका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असा इलैक। ओ बंदिया जेड़ा बंदा तेरे नाल कता तालकी कर देवे तेरा हक है कि तू उसदे कोल टुर के चला जा उसनू मना के आ। कोई बंदा तेरे नाल नहीं पिया बोलदा तेरा हक है कि तू दे कोल जा ते उन्हों मना के आ जा। वाफ़ु अम्मन ज़लमका किसे बंदे ने तेरे उत्ते जुल्म कीता है कि कीता है जुल्म कीता है। वाफ़ु अम्मन ज़लमका किसे बंदे ने तेरे नाल ज़्यादतियां कीतियां तेरा माल खा गया है तेनू रस्ता नहीं दिता तेनू गालियां कढ़दा रह गया है तेरी बेइज्जती करेंदा रह गया है या जिस तरह दा भी जुल्म होवे तेरे नाल कीता होया है अल्लाह दे रसूल फरमा रहे हैं ओ बंदिया तेनू चाहिदा है कि तू उसनू माफ कर दे। उसनू के कर दे ते नाल फरमाया व अहसिन इला मन असा इलैक। ओ बंदिया जेड़ा बंदा तेरे नाल बुराई कर दे तेरे नाल चंगा पेश नहीं आंदा तेरा हक है कि तू उसदे नाल अच्छाई कर। ते असा अज अपने मुआशरे दे अंदर थोड़ी जी नजर मारो कि असा कितना कुछ अमल कर रहे हैं। असा रिश्तेदारां नाल बोलना छोड़ दिता है इंज है कि नहीं जी। सब तो ज्यादा अगर साडे मुआशरे दे अंदर लड़ाई पैदा है तो वो अपने दो भाइयों दे अंदर है जी कि झूठ बोल रहे हैं। सब तो ज्यादा अगर सलूक नहीं है तो एक खानदान दे अंदर रहने वाली बिरादरी है। हालांकि अल्लाह दे रसूल ने क्या फरमाया मेरे भाइयों याद रखो जब तक असा अल्लाह दे रसूल दे नाल मुहब्बत और अल्लाह दे रसूल दी गल्लां नू तस्लीम न कीता उन्हां दे उत्ते अमल न कीता तो उस वक्त तक असा कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी वास्ते जन्नत दे हुसूल वास्ते असानू इन्हां ते अमल करना पवना। अमल करे सो ने इंशाअल्लाह इरादा लिखाओ चा अमल करे सो ने इंशाअल्लाह। हाँ जी मैं आखा मुहब्बत दे नाल नाल केड़ी चीज जरूरी है इताअत। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया मन अताअनी फकद अता अल्लाह। जड़े बंदे ने मेरी इताअत की उसने अल्लाह दी भी इताअत की। वमन असानी फकद असल्लाह। जड़े बंदे ने मैं मोहम्मद दी नाफरमानी की समझो उसने अल्लाह दी भी नाफरमानी की है। हुण इताअत किंजे करनी है जिवें सहाबाए किराम ने करके वेखाई है। अल्लाह करीम ने कुरान दे अंदर सहाबाए किराम दी बड़ियां तारीफां कीतियां हत्ता के हर जहां हर मौके दे अल्लाह ने सहाबा नू बुलंद रखा है। उन्होंने बड़ा मकाम दिता बड़ी फजीलत दी बड़ियां बुलंदियां दित्तियां। क्यों ये मकाम दिता क्यों ये रफात दी इस वजह तो कि हर मौके दे हर लम्हे दे अंदर उन्होंने रसूल दी इताअत की है। हत्ता कि इतनी इताअत करते रहे उन्हें अपना माल भी लुटा छोड़ा। रात सुनते रहे हो ना साहबे किराम दे फजाइल जी जेड़े मौजूद हैं थानू तो पता है ना कि साहबा ने कितनी कुर्बानियां दित्तियां अल्लाह दे रसूल दी खातिर। उन्हें अपना माल भी लुटा छोड़ा है अपना घर भी छोड़ दिता अमन छोड़ा चमन छोड़ा हर चीज लुटा दी। हत्ता कि अल्लाह दे रसूल दी खातिर अपने बच्चों भी यतीम करा दिता है। अल्लाह दे रसूल दी खातिर अपनी बीवियों भी बेवा करा दिता है। अल्लाह दे रसूल दी खातिर मक्के वाला अजीम शहर भी छोड़ के हिजरत करके चले गए। इतनी जड़े वेले इताअत करते रहे वाल ओ मौका भी आया है कि अल्लाह ने सहाबा तो बाद आवन वाले मुसलमानों वास्ते ऐलान किया ओ मोमनो मैं अल्लाह तुहाडा ईमान उस वक्त कबूल करना है जदा तुसा सहाबा दे ईमान वर्गा लेके आसो। ईमान भी तुहाडा कबूल होना है तो सहाबा दे ईमान वर्गा होए। ये सहाबा दियां तारीफां इताअत दी वजह तो मुहब्बत दी वजह तो होइयां।
फरमाया किवें इताअत करनी है जिवें सहाबाए किराम ने कर के खाइए सहाबाए किराम ने किवें इताअत कीती है। हदीस के अंदर आंदा है कि एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी दे अंदर। मस्जिद दे अंदर एक शख्स खड़ा होया है, अल्लाह दे रसूल ने उसनों फरमाया इजलिस इजलिस बैठ जा ते उसे वक्त जड़े वेले फरमा रहे हैं बैठ जा उसे वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी आ रहे हैं। अज मस्जिद के अंदर दाखिल कोई ना होए जुतियां वाली जगह तो ते वधियान कि अन्ना दे कन्ना ते आवाज पईए बई अल्लाह दे रसूल फरमा रहे हैं बैठ जा। हजरत अब्दुल्लाह समझ गए कि अल्लाह दे रसूल मैनू आखे भी बैठ जा। हालांकि अल्लाह दे रसूल कहनू आखाई वो जड़ा मस्जिद के अंदर शख्स खड़ा होया है अल्लाह दे रसूल ने तो उसने फरमाया बैठ जा। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद के अंदर दाखिल अजा कोई नहीं हुई जुतियां वाली जगह ते आन उन्हां दे कन्नां उत्ते आवाज़ पई उन्हां समझिया भी हो सकदे अल्लाह दे रसूल मैनू आखो वे ओ उथई जुतियां वाली जगह उत्ते बैठ गए। जड़े वेले खुतबा खत्म होया है अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा अजलसक इब्न मसूद अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तेनू किस चीज ने जुतियां वाली जगह ते बिठाया है। हालांकि तो अगे तो इन कोई ना करेंदा हुंदा जेड़े वेले भी तू मस्जिद के अंदर आवे तो अगे अगे आके बैठ वैंदा हुंदा है। मगर अज किहड़ी चीज ने तेनू मजबूर कर दिता है कि तू उत्थे जुतियां वाली जगह ते बैठ गया है। ऐ अब्दुल्ला मैनू दस के बने तेरे नाल। उस वेले हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमांदे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं इवें करके आ रहा ते तुहाडी आवाज़ मेरे कन्नां उत्ते पहुंची है। मैं सोचा बई मैं एक कदम भी अगे भरिया तो मेरे सारे अमल बर्बाद होए सन। मैं एक कदम भी अगे मस्जिद के अंदर पाया चाह तो अल्लाह ने मेरे सारे अमल के कर देने बर्बाद। क्यों कि रसूल ने फरमाया बैठ जा ते मैं अगे चल के आ जावा तो रसूल दी के है ना फरमानी है ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमांदे या रसूल अल्लाह असां तां सारा कोई तुहाडे उत्ते कुर्बान कीता होया है असां अपना माल भी तुहाडे हवाले कीता होया है अपनी जान भी तुहाडे हवाले कीती हुई है। या रसूल अल्लाह अल्लाह दा हुक्म है कि तुसा रसूल दी इताअत करो। अल्लाह दे रसूल जी मैं इस वास्ते अगे नहीं गया कि नाफरमानी हो गई तो मेरे सारे अमल गए। अल्लाह दे रसूल हंस पे तो उसनु जवाब देवन लगे ऐ अब्दुल्ला शाबाश शाबाश अज तैं इताअत करन दा हक अदा कर दिता है। मगर मैं तैनू कोई नहीं आख्या मैं तो होर बंदे नू आख्या। वल अल्लाह दे रसूल उसे मौके उत्ते उथई खड़ के लोगों की तरफ तवज्जो करके आखन लगे ओ लोगो इताअत इंज करो जिवें अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने की थी। हालांकि अल्लाह दे रसूल उसनु कोई ना आखा समझ आ गई इताअत इंज करनी है। हत्ता के उस्ताद जी जेड़े वेले टाइम खत्म होए तो मैनू दस दे हो तो नहीं गया। हजरत अबू हुरैरा बुखारी शरीफ दी हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे एक मौके उत्ते असां अल्लाह दे पाक पैगंबर दी महफिल ते मजलिस दे अंदर बैठे होया से अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ऐलान फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। ओ लोगो मेरी जितनी उम्मत है सारे दी सारी उम्मत जन्नत दे अंदर वंजनी है। सारे दी सारी उम्मत किथे वंजनी है। हाँ कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत मेरी सारी उम्मत जन्नत दे अंदर दाखिल होनी है। मगर याद रखो इल्ला मन अबा उस बंदे ने जन्नत दे अंदर नहीं जाना जिसने जन्नत जान कोलो इनकार कर दिता है। क्या कर दिता है हुण तुस आप दसो हर बंदे दी ख्वाहिश होंदी है कि नहीं भी मैं जन्नत च वंजा। कोई बंदा आदा भी मैं जहन्नम विच वंजा। हर बंदे दी ख्वाहिश है कि मैं किथे वंजा। तो सहाबा किराम ने भी सवाल किया कीला
ते दूसरी रिवायत के अंदर आंदा कालो यानी बोल पे सहाबे किराम पूछन लगे मैं अबा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह दे महबूब जी भला जन्नत दे अंदरों भी कोई इनकार कर सकता है? हर बंदे दी ख्वाहिश होंदी है कि वह मैं जन्नत दे अंदर वन्या। उस वेले अल्लाह दे रसूल ने ऐलान फरमाया है मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। जेड़े बंदे ने दुनिया ते रह के मैं मुहम्मद दी इताअत कीती है, मेरे हर हुक्म नु तस्लीम कीता, मेरे हर अमल नु तस्लीम कीता, मेरे हर कौल ते अमल ते फेल ते ईमान रखिया ते वाल खुद भी अमल कीता, यानी इताअत करे अंदर है, इन्हें समझो कि ओ जन्नत दे अंदर दाखिल हो गया है। लेकिन जेड़े बंदे मेरी नाफरमानी कीती, मेरे हुक्मां नु झुठलाइंदा रह गया है, मेरिया नाफरमानियां करेंदा रह गया है, नमाज वाले पासे नहीं आया, साहिब निसाब भी है, ज़कात वाले पासे नहीं आया, यानी मेरी नाफरमानी करेंदा रह गया है, इन्हें समझो उसने जन्नत वंजन को इनकार कर दिता है। उसने क्या कर दिता है? इनकार कर देता है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ओ लोगो मेरा पैगंबर जड़ी जड़ी चीज तुहानू देंदा जाए, यानी जिस जिस चीज दा तुहानू हुक्म देंदा जाए उहदे उत्ते अमल करेंदे जाओ, उहनू सरेखम तस्लीम करेंदे जाओ, ते जेड़ी जेड़ी चीज कोलो मेरा पैगंबर तुहानू रुकेंदा जाए उस कोलो रुक दे जाओ। जिस चीज का मेरा पैगंबर हुक्म देवे उस उत्ते अमल करो, ते जिस चीज कोलो मना करे उस के वञो रुक वञो, बाद आ वञो। दुआ फरमाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जड़ी मैं चंद गल्लां कीतियां टुटियां फुटियां, दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू और तुहानू इज्जत अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।